गांव का नाम था चंदनपुर और वहीं पर रहता था छोटा सा लेकिन बहुत होशियार लड़का बिठाई में बस ठीक ठाक पराक लेकिन शरारतों में पूरे मोहल्ले का हीरो। गर्मियों की छुट्टियों में बिट्टू को ननिहाल जाने का मौका मिला, लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ननिहाल में मामी जी ने नया एसी लगवाया था और उसी दिन से गांव में बिजली कम और मामी का एटीट्यूड ज्यादा चल रहा था। परिचय घर का। बिट्टू जैसे ही घर पहुंचा, दरवाजे पर मामा ने प्यार से छपटा मारा। आ गया मेरा शेर। नानी ने गले लगाया, अब बेटा, गर्मी बहुत है पर तेरे लिए ठंडा नींबू पानी रखा है। पर मामी जी साड़ी का पल्लू झटकते हुए बोली, नमस्ते बिट्टू, बस बाहर रहना, मेरे कमरे के आसपास मत घूमना, एसी चल रहा है। कमरे में बर्फीली हवा चल रही थी और मामी ठंडे तकिए पर लेटी अनुपमा देख रही थी। एसी की शान। मामी ने हर किसी को हिदायत दे रखी थी। मामा वहां नहीं सो सकते क्योंकि मामी को नींद में हवा ज्यादा लगती है। नानी सिर्फ छांका मार सकती हैं पर घुस नहीं सकती। बिट्टू, उसका नाम लेना भी मना था। बिट्टू ने पहली रात छत पर मच्छरों के बीच गुजारी और नींद में ही सपना देखा, एसी की हवा मुझे छू रही है। लेकिन जागा तो देखा, मच्छर ने गाल पे पंच मारा था। मिशन एसी स्टार्ट्स, बिट्टू ने तय कर लिया, एसी की हवा तो लेकर ही रहेगा। पहला कदम, मीठी चापलूसी। बिट्टू, मामी, आपकी चमकती स्किन का राज क्या है? मामी, बस ठंडी हवा और ठंडी सोच। बिट्टू, क्या मैं भी थोड़ी देर? ना बेटा ना, एसी की हवा बच्चों के लिए ठीक नहीं और बिजली का मीटर दौड़ जाता है। दूसरा कदम, तोड़फोड़ योजना। बिट्टू और उसका ननिहाल वाला दोस्त मुन्ना प्लान बनाते हैं। एसी का रिमोट गायब, मामी की चप्पल उल्टी रख दी जाए, कमरे के बाहर दरवाजे पर झिंगुर की आवाज की रिकॉर्डिंग बजाई जाए ताकि लगे कुछ है अंदर, और ये सब करते हुए वे दोनों हंसी दबाते हुए तड़पते हैं एसी की ठंडी हवा पाने को। बिट्टू की झूठी बीमारी। अब बिट्टू ने सीरियस एक्शन लिया। उसने खुद को बीमार दिखाने की योजना बनाई। उसने अपने माथे पर प्याज का रस लाकर बुखार जैसा गर्म किया। हाय मम्मी, सिर चकर आ रहा है, सांस नहीं आ रही, शायद हीट स्ट्रोक। नानी घबरा गई। बिट्टू को डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन मामी बोली, डॉक्टर महंगे हैं, एक काम करो, इसे मेरे कमरे में सुला दो एसी के नीचे, 2 घंटे में सही हो जाएगा। एसी की ठंडी हवा का पहला अनुभव। बिट्टू जैसे ही कमरे में गया उसकी आंखें चमक गईं। ठंडी हवा, सफेद तकिया, टीवी, फ्रिज में ठंडा पानी। वो लेट गया और सोचने लगा, वाहरी मामी इतना ऐश अकेले करती थी। लेकिन उसका ठाट ज्यादा देर नहीं टिका। मामी झाड़ू लेकर आई। बिल्कुल ठीक लग रहा है तुम्हें, बाहर निकलो। अब बिजली की कीमत समझ में आई। गांव की क्रांति। अब पूरा घर एसी से तंग था। सबने मामी के व्यवहार के खिलाफ क्रांति छेड़ी। नानी ने कूलर ले आने का ऐलान किया। मामा ने बिजली का मीटर चेक करना शुरू किया और बिट्टू, उसने एसी के रिमोट से छेड़छाड़ करके मामी के कमरे को आइस रूम बना दिया। अगली सुबह मामी के होंठ नीले थे, बर्फ के गोले की तरह जम गई हूं। ये क्या हो गया? अंतिम समझौता। अब मामी खुद कहने लगी, एसी अकेले चलाना महंगा है, चलो सब मिलकर टाइम टेबल बना लेते हैं, हर दिन किसी एक को एसी में सोने का मौका मिलेगा। बिट्टू बोला, लेकिन सबसे पहले नंबर मेरा होगा क्योंकि ये आंदोलन मैंने शुरू किया। मामी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बिट्टू बाबू, तू जीता, पर रिमोट मुझे वापस दे दो। रात में पूरा परिवार मामी के कमरे में बैठा था। एसी की ठंडी ठंडी हवा में हंसी के फव्वारे चल रहे थे। बिट्टू ने कहा, अब गर्मी से डर नहीं लगता क्योंकि हमारी मामी बदल चुकी है। मामी ने मुस्कुराकर कहा, एसी से ठंडी हवा आती है पर दिल से ठंडक तभी आती है जब घर वाले साथ हों।